हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक। उसमें हम लोग देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वीवीआई जो होता है उसे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप नए हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को अंत तक देखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन होता है। तो कौन होता है, तो वह इसमें दिया गया भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी। दूसरा क्वेश्चन है दक्कन ट्रैप की सेल जो है वह किस प्रकार की ज्वालामुखी से उद्गार का परिणाम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, सील्ड। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। ऑप्शन दिया गया ऊपरी व निचले मेंटल, भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मेंटल, मेंटल व क्रोड। तो इसमें बताना स्थल मंडल का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग सिंपली जिस स्थल पर रहते हैं उसे ही स्थल मंडल नहीं कहा जाता है, इसका निर्माण जो होता है वह कैसे होता है वह बताना है हमें। तो जो स्थल मंडल का निर्माण होता है वह कुछ इस टाइप का, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखें तो इसे मेंटल कहा जाता है, इसे क्रोड कहा जाता है, सॉरी इस टाइप का रहता है, नीचे का क्रोड कहलाता है, इसके बीच का फिर होता है एक ठो और ऊपर होता है, तो ऊपर जो होता है उसे मेंटल कहा जाता है। तो मेंटल का जो ऊपरी परत होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यह मेंटल का ऊपरी परत हो गया। तो भूपटल और मेंटल का ऊपरी परत, तो ए हो गया मेंटल का ऊपरी परत, और भूपटल यानी कि पृथ्वी, तो पृथ्वी यहाँ पे हम लोग रहते हैं इस ऊपर वाले भाग में। तो यह ऊपर वाला भाग और भूपटल का ऊपरी परत जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर दोनों मिला दें तो यह हमारा कहलाता है पूरा स्थल मंडल कहलाता है, यह हमारा पूरा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3, भूपटल व ऊपरी मेंटल, यानी कि भूपटल और मेंटल का ऊपरी हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर। तो निम्न में से भूकंपीय तरंगे जो वह चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। तो कौन सी तरंगे लाती है, तो वह पी तरंगे, इसे प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। इस तरंगे को द्वितीय तरंगे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 5 नंबर, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर है भौमिक, यानी कि भूमि के नीचे से निकलता है। अगला देखें छठा नंबर, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। तो वह है आंतरिक क्रोड, यानी कि जो क्रोड होता है, यहाँ देख सकते थे आप, यह नीचे का जो भाग होता है वह क्रोड कहलाता है। तो इसे ही यहाँ पे जो है वह पृथ्वी के सबसे नीचे का सर्वाधिक घनत्व होता है क्रोड का, यानी कि आंतरिक क्रोड का। अगला क्वेश्चन देखें 7 नंबर, पृथ्वी की परपट्टी और ऊपरी मेंटल को मिलाकर क्या बनता है। तो वह स्थल मंडल होगा, ऊपर भी आप देख चुके हैं। 8 नंबर देखिए, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो वह है सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाले जो पाए जाते हैं चट्टान उसमें। आगे देखें 9 नंबर हम लोग, तो है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। निफे यानी कि निकेल, और जो होगा यहाँ पे फेरस, यानी कि निकेल और लोहा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखें 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो वह ज्वालामुखी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो वह लोहा, यहाँ पे ये गलत ऑप्शन दिया गया, इसमें लोहा वाला नहीं होगा, इसमें होगा निकेल और लोहा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ 3 होगा निकेल और लोहा, जो कि आंतरिक क्रोड में पाए जाते थे सबसे नीचे, निकेल और लोहा। आगे हम लोग देखें 12 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की जो तीव्रता है उसका माप वैज्ञानिक नाम पर किया जाता है। कौन से वैज्ञानिक नाम इसका है। तो वह है मार्केली, यानी कि जो है भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो वह है मार्केली के नाम पर। आगे देखें हम लोग 13 नंबर, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो वह है 5.5। आगे देखें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर हमारा है इसमें कि पृथ्वी के किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ जो है वह तरल अवस्था में बदल जाते हैं। तो वह 50 किलोमीटर जो नीचे गहराई पर जो है वह होता है इस टाइप की प्रतिक्रिया। आगे देखें 15 नंबर, विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा। तो वह अंटोफाला।
आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है भूकंपीय तरंगे, जो कि पी तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे होते हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे आदि। अगला क्वेश्चन देखें 17 नंबर, तो भूकंपों के कारण समुद्रों में विकसित विशाल तरंगे होती है, तो क्या होती है? तो वह सुनामी तरंगे उसे कहा जाता है। 18 नंबर देखें, माउंट एवरेस्ट जो है वह सक्रिय माउंट एटना जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सिसिली द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 19 नंबर, भूतल पर सबसे घातक लहरें कहलाती है, तो कौन कहलाती है? तो एल तरंगे जो है वह सबसे घातक होती है। आगे देखें हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 6370 किलोमीटर, यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस टाइप का बनता है, तो जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक मापा जाता है इसका, तो वह है 6370 किलोमीटर। आगे देखें 21 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? तो वह स्थल मंडल पर आते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे वाले भूकंप। 22 नंबर है, पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिक केंद्र से विस्तार है, क्या है? तो वह 105 से 145 डिग्री के बीच। 23 नंबर है, मेंटल की गहराई कितनी? तो वह है 2900 किलोमीटर मेंटल की गहराई। 24 नंबर से किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वह है तंजानिया देश में। आगे देखें हम लोग 25 नंबर, तो कौन से भूकंपीय जो तरंगे होती है वह केवल ठोस माध्यम में चल पाती है? तो वह आड़ी लहरें। 26 नंबर देखें हम लोग, तो ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्रेटर कहलाता है। आगे देखें 27 नंबर हम लोग, तो वह है विश्व के किस भाग में प्रायः भूकंप आते रहते हैं? तो वह है पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में भूकंप हमेशा आते रहते हैं। 28 नंबर देखें, सुनामी का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भूकंप भी कारण है सुनामी का, और फिर पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होने से दोनों के कारण होता है जो भूकंप आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, एक और दो दोनों। तो इस तरह यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।